All, here I am present before you with 3 new updates बिहार एपीओ से रिलेटेड, और जो कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था और सबको इन तीनों आंसर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा वी आर लूजिंग पेशेंस। जब से बिहार एपीओ का प्रीलिम्स हमने दिया था तब से वी हैव बिन वेटिंग कि कब चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। और इस बार बिहार बीपीएससी ने कुछ ज़्यादा ही अलग कर दिया कि आंसर की बहुत इतना डिले कर दिया। बट टुडे आई गॉट टू नो कि जो भी चीज़ें आयोग में चल रही है उसकी वजह से डिले तो है, थोड़ा क्योस बिहार में भी चल रहा है। बट नेक्स्ट वीक आपके आंसर की आ जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वीक इट्स ऑलमोस्ट क्लियर दैट आंसर की आपकी आ जाएगी। और वैसे भी आपने अभी तक तो अनऑफिशियल आंसर की से तो अपना मिला लिया होगा, उससे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। थोड़े मार्क्स के चेंज आते हैं, थोड़ा प्लस माइनस होगा, बट आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। यू गाइज मस्ट बी हैविंग अ बेसिक आइडिया कि ऑलमोस्ट स्कोर कितना आ रहा है। वो तो अनऑफिशियल से भी पता चल जाता है, या फिर आप गूगल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट चेक करके पता कर सकते हो। सो दूसरी और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अपडेट है दैट इज़ अबाउट आंसर की। तो सॉरी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है हमारी। तो आपने बहुत दिन मैंने भी वेट कर लिया, मैंने एग्ज़ाम दिया था, एपीओ का प्रीलिम्स दिया था। बहुत दिन मैंने भी वेट किया कि हाउ मच दे आर टेलिंग कि कितने स्कोर्स जाएंगे। बट जो एग्ज़ाम में बैठता है, जो एग्ज़ाम देता है ना, उसको आइडिया होता है कि हाउ थिंग्स वेंट ऑन देयर। जो दिमाग की बत्ती गुल हुई थी ना सबकी पेपर देख के, तो अब तो आइडिया लग गया होगा उस टाइम कि कितना पेपर लेंदी था, कितना इजी था, जो भी रहा था। बट मैंने बहुत सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। मेरा ये 12वां प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स मैंने आई थिंक सारे 99% प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई ही किए हैं। बट मेरी भी दिमाग की बत्ती उस टाइम गुल हो गई थी। सो ये जो 160 और 170 कट ऑफ बताने वाले हैं दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एज अ जनरल मेल कैंडिडेट, जनरल मेल और फीमेल आउट ऑफ स्टेट, आप अगर 140 to 145 स्कोर कर रहे हो ना, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कीप प्रिपेयरिंग। ओके, 140 to 145, सॉरी, एक्सक्यूज माई राइटिंग बिकॉज आई एम अ लिटिल नर्वस राइट नाउ। ओके, सो 140 to 145 और मैक्स टू 140 to 145, 146 से ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल की कट ऑफ 140 to 145, 146 से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर लेंदी था और वो करने में ना बहुत टाइम लग गया था। वो उसको पेपर को पढ़ना, एंड देन ऑल दोज ऑप्शंस वेर चेंज्ड कि ABC में बहुत सारे ऑप्शंस चेंज थे, सारे ऑप्शंस को पढ़ना पड़ रहा था। एंड देन दोज जो माइन्यूट डिटेल्स थे, उसके छोटे छोटे जगहों पे जो वर्ड्स को उन्होंने प्ले किया था ना, उससे पेपर काफ़ी टफ हो गया था। तो इतना इजी भी नहीं था जो सब बोल रहे ना कि इट वाज इजी। इट वाज नॉट एट ऑल इजी। मॉडरेट में उसको रखा जा सकता है, बट पेपर करना टुक टाइम। मे भी कुछ लोगों के क्वेश्चंस छूट भी सकते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे होंगे जो उनका नहीं छूटा होगा। वैसे ऑब्वियसली आंसर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो नो वन वुड लीव एनी क्वेश्चंस, और वैसे भी तो अटेम्प्ट करना ही था। बट या 140 to 145 जनरली इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देन तीसरी बात आ जाती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंस। तो मेंस के लिए बड़ा ईगरली, पहली बात तो 140 to 145 जो भी कर रहे हैं आप भाई, थोड़ा बहुत अपना देखते रहो सिलेबस जो भी है मेंस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स देख के NDPS और ये सारी चीज़ें दोज आर अ लिटिल गेटिंग ऑन द नर्व्स, दोज एक्ट्स आर, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा उसको मेंस के आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। बट उसको पहले से पढ़ते रहने से क्या होगा ना कि एटलीस्ट यू विल बी हैविंग अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दोज एक्ट्स। तो उसको देखते रहो, जो भी एक सेफ स्कोर के जोन में है वो। दूसरा, आंसर की आ जाएगी नेक्स्ट वीक तक, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि सितंबर फर्स्ट वीक के पहले देखो तो नहीं आएगी उसकी रिज़ल्ट तो नहीं। तो रिज़ल्ट विल बी आउट अराउंड 1st to 2nd वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जैसा कि सब यहाँ पे बता रहे हैं। बट कैलेंडर उसके बाद से आ जाएगी, एंड नवंबर लास्ट तक ही हम इसका मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कोई चांस ही नहीं है मेंस होने का, बिकॉज यू नो दैट देयर विल बी छठ पूजा in Bihar, and how important it is. Week-long vacations of Diwali, Chhath Puja, and और भी बहुत सारा लोकल गोवर्धन पूजा, भाई दूज या गोधन जिसको हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं,
तो ये सब होते होते इतना तो बीपीएससी को आइडिया है कि उसके पहले तो नहीं कराएगा और उसके तुरंत बाद भी नहीं कराएगा. सो इट विल बी अराउंड लास्ट नवंबर और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर. उससे पहले यू कैन नॉट एक्सपेक्ट. तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन फोकस ऑन दैट एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. आप अभी फ़िलहाल वेयर एक्ट्स देख सकते हो, न्यू लॉज, क्योंकि थोड़ा वेयर एक्ट पे कमांड करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देख सकते हो. आप पुलिस एक्ट देख सकते हो, एनडीपीएस देख सकते हो. पॉक्सो वगैरह तो आपने अभी यूपी का अगर मीन्स दिया होगा, एपीओ का तो पढ़ा होगा आपने. बाकी एसटी एक्ट भी पढ़ा होगा इसमें. एक्साइज एक्ट माइट बी अ न्यू थिंग फॉर पीपल. मेरे लिए एक्साइज एक्ट काफ़ी नया है, उसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. तो अगर आप लोग बताओगे तो वी कैन डिस्कस इट ओवर हियर. इसको मैं चैनल पे डील कर दूँगी अपने. और यार चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. और ठीक है, आंसर की नेक्स्ट वीक आ जाएगा. वी आर होपिंग. थैंक यू.